जबलपुर संस्कार धानी में राइट टाउन यातायात थाने के सामने मालवीय चौक के समीप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं वरिष्ठ समाजसेवी मनोज नामदेव के निवास स्थल पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वर्गीय रतन चंद्र नामदेव स्वतंत्रता सेनानी एवं मुंबई मायानगरी में प्रथम मटका संगीत की शुरुआत करने वाले स्वर्गीय रतन चंद्र नामदेव की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान की गई एवं उनके संस्मरण तथा उनके जीवन स्मृति पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर इंदौर से पधारे मुख्य अतिथि ने अपने वक्तव्य दिए तथा पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर क्षेत्रीय नागरिकगण, समस्त नामदेव परिवार एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिनेश यादव, लखन घनघोरिया विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व विधानसभा हर्षित यादव, साबिर उस्मानी, अमरीश मिश्रा सहित अनेक जनप्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित रहे एवं उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं मनोज नामदेव ने बताया कि देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को ही देश कभी भूल नहीं सकता और उनके पिता का ये बलिदान आज भी प्रेरणा स्वरूप पूरे परिवार को मनोबल प्रदान करता है तथा देश सेवा एवं समाज सेवा एवं पीड़ित मानवता की सेवा करते रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। इस अवसर पर उपस्थित समस्त लोगों को उन्होंने उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रेषित किया है। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तराधिकारी संयुक्त संगठन मध्य प्रदेश का अध्यक्ष आज यहाँ जबलपुर में रतन चंद जी नामदेव स्वतंत्र संग्राम सेनानी साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ है और मध्य प्रदेश के समस्त स्वतंत्र संग्राम सेनानियों ने आज इस शहीद भूमि को नतमस्तक किया। आज हमारा यहाँ आने का एक उद्देश्य ये भी था कि श्रद्धा सुमन अर्पित करना है, अपनी भावांजलि अर्पित करना है और दूसरा उद्देश्य ये था कि आज देश में दोहरे कानून और दोहरे मापदंड काम कर रहे हैं। स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को जो सम्मान मिलना था वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार धीरे धीरे खत्म करती जा रही है और मीसाबंदियों की व्यवस्थाएं और सुविधाएं बढ़ाती जा रही है। हमारा मीसाबंदियों से कोई लेना देना नहीं है, हमारा कांग्रेस भाजपा से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्वतंत्र संग्राम सेनानियों का जो इस देश में त्याग था, बलिदान था, जिन्होंने अल्प आयु में ही अपने आप को सूली पर लटकवा दिया, जेलों में उनको फांसियां दे दी गई। ऐसे महान क्रांतिकारी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में नृशंस हत्याकांड नरसंहार हुआ था, जिस नरसंहार ने पूरे दुनिया को हिला दिया था। 1,500 से 2,000 क्रांतिकारियों ने अपने सीने पर गोलियां खाई थी, उन्होंने भागते हुए पीठ पर भी गोलियां नहीं खाई थी। ऐसे महान क्रांतिकारियों ने जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, उन आज़ाद परिवार के वंशजों के साथ आज यहाँ पर अन्याय हो रहा है, दोहरे मापदंड काम कर रहे हैं। अमीरों के लिए अलग कानून बन रहे हैं, गरीबों के लिए अलग कानून बन रहे हैं। आज स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के लिए जब कांग्रेस की सरकारें थी तो विधवाओं को और जो उनकी बेटियां आश्रित हुआ करती थी, जो विकलांग बेटे और बेटियां हुआ करती थी, उनको वो सम्मान निधि ट्रांसफ़र होती थी, भारत सरकार की भी और प्रदेश सरकार की भी, और पूरे देश में एक सरीका कानून था। आज हर प्रदेश का अलग अलग कानून बना दिया गया है, जबकि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो यह किसी धर्म, जाति या समाज की या अमीर गरीब की नहीं थी, या ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान की लड़ाई नहीं थी, ये पूरे देश के भारतीयों की लड़ाई थी, आज़ादी के वतन की लड़ाई थी। जब वो वतन के आज़ादी के स्वाधीनता सेनानी लड़ाई लड़ते थे तो वो रंगे बसंती चोला का गीत बजता था और अंग्रेजों से, ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई लड़ने सड़कों पर आ जाया करते थे, बहुत ही अव्यवस्थाओं और कमियों के बीच। तो आज देश में दोहरे मापदंड के खिलाफ हम स्वतंत्र संग्राम सेनानी परिवार एक साथ हैं। पूरे देश में आज स्वतंत्र संग्राम सेनानी प्रथम रविवार को इकट्ठा होकर और सरकार के साथ, सरकार के लिए काम करना चाहता है। स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की मांगों को रखते हैं हम लोग और गांधीवादी तरीके से हम काम कर रहे हैं, करो या मरो के हिसाब से काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।